नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारे खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप। 23 में प्रदेश, 24 में देश। 2023 की दस्तक हो गई है और जाहिर सी बात है कि दस्तक होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां अब और ज्यादा तेज होंगी। नए साल के आगाज के साथ ही 9 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 9 राज्यों की कुल 1082 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर चुनावी जंग होगी तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए भी लड़ाई होगी। जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें बीजेपी के पास इस वक्त 5 राज्य हैं और कांग्रेस के पास 2 राज्य दांव पर हैं। कांग्रेस के पास जो 2 राज्य हैं उसमें एक छत्तीसगढ़, जिसमें पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार पर कांग्रेस काबिज है, तो दूसरी तरफ राजस्थान, जहां पर अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह से तनातनी की खबरें निकल के आती रहती हैं, लिहाजा चुनौतियां वहां पर कांग्रेस के पास होंगी। बाकी जो 5 राज्य हैं सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कुल मिलाकर 2023 में इन 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इसका शंखनाद इस नए साल के साथ ही हो चला है। इधर 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस कल यानी मंगलवार को एक महारैली निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस सांसद, विधायकों समेत 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ नए साल में एमपी कांग्रेस ने नया संकल्प लिया है। 2023 की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने सत्ता वापसी का संकल्प लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्विटर पर अपनी डीपी बदल दी है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का दावा है कि कांग्रेस 174 सीटों के साथ सत्ता में जोरदार वापसी करेगी। तो जिस तरह से नए साल के आगाज के साथ ही जहां जिन राज्यों में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 2023 की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में इलेक्शन मोड ऑन हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए साल के अंत में चुनाव होने हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। 2018 के विधानसभा चुनाव और फिर 2020 में हुए उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के लिए आने वाला चुनाव सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि साख का सवाल भी बन चुका है। लिहाजा चुनावी दंगल जीतने की राजनीतिक दल मेगा प्लान तैयार करने में अभी से जुट गए हैं और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां 200 से ज्यादा सीट जीतने का नारा देकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो कांग्रेस भी सत्ता वापसी का संकल्प लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। आगामी चुनाव को लेकर क्या है दोनों दलों का चुनावी प्लान और एक दूसरे की तैयारी पर क्या सोचती है बीजेपी और कांग्रेस, इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ में अभिनव बरौलिया जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार रिएक्शंस सुनिए कि जिस तरह की तैयारियां दोनों ही पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे किस तरह का रिएक्शंस इन पार्टियों की तरफ से आ रहा है। जब जब चुनाव होते हैं तब तब जनता उन्हें आईना दिखा देती है, लेकिन मोंगरी लाल के हसीन सपने अगर नए वर्ष पर भी वो देख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। सपने कोई भी देख सकता है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 114 नहीं 174 से ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। तो कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि 114 से नहीं बल्कि 174 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो बीजेपी ने पहले ही अपने लिए 200 प्लस का टारगेट तय करके रखा है। अब ये टारगेट जो तय दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, ये कैसे पूरा होगा, चूंकि 2023 आ चुका है और ये बड़ा महत्वपूर्ण साल है, चूंकि इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। सीधे सवाल करते हैं, अभिनव बरौलिया जी आपसे जानना चाहेंगे। आपने अभी सुना कि जिस तरह से वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सपने देख रही है तो सपने देखने दीजिए, यानी कि जो टारगेट आप लोग रख रहे हैं उसको वो सपना बता रहे हैं। क्या कहेंगे अभिनव जी? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव को हम
पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जहां तक वीडी शर्मा जी का सवाल है, सपने हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए देख रहे हैं, क्योंकि 18 साल से जिस तरीके से शासन यहां पर हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, आप देखेंगे पेंशन की समस्या, किसानों की समस्या, ऐसी कई समस्याएं जिनसे आज मध्य प्रदेश पूरी तरीके से पिछड़ चुका है। पिछड़े राज्यों में गिनती होती है मध्य प्रदेश की। आज इन 20 सालों में अगर कोई, मतलब बहुत दुखद है ये कि 20 साल से ये लोग सरकार में है और ये कुछ भी नहीं कर पाए जनता के लिए। हम जनता के मुद्दों को समझते हैं, जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसका परिणाम, इसका आपने देखा होगा रिजल्ट की तो पूरे प्रदेश में हर जिले में होर्डिंग, बैनर और प्रदर्शन जो हुए जनता ने किए हैं, जनता ने होर्डिंग बैनर्स लगाए, मतलब पूरे तरफ आप देखेंगे माहौल है कांग्रेस का। और जनता खुद चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया जाए। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, उसी तरीके से आप देखेंगे सभी जगह 9 राज्यों की, जहां बात कर रहे थे आपकी रिपोर्ट में, सभी जगह पर आपको कांग्रेस की सरकार बनती हुई राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे, राकेश जी, अभिनव बरौलीजा के कई कहना है कि हम सपने देख रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए सपने देख रहे हैं, अच्छे दिनों के लिए उनके सपने देख रहे हैं और पुरजोर तरीके से अगले चुनाव में यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, दावा अभिनव जी भी कर रहे हैं। राकेश जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए हितेश जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो जननायक है, विकास पुरुष हैं, भगवान के वरदान हैं, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहलाता है, पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान चल रहा है कि हर घर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि, केंद्र की सरकार और जो प्रदेश की सरकार उनके लिए काम कर रही है, उसको लेकर कार्यकर्ता वहां तक जाए। कांग्रेस के नेता जब जोर जोर से चिल्लाते हैं तो लक्ष्मण सिंह जैसे लंका में एकमात्र विभीषण ऐसे थे जो हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य के साथ रहते थे, वैसे ही कांग्रेस में लक्ष्मण सिंह है जो हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य के साथ रहते हैं। उनने अभी पोल खोल दी कांग्रेस पार्टी की कि मात्र 54 स्थानों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही। लगातार कमलनाथ जी के पास कोई काम नहीं है सर्वे के अलावा, और जो सर्वे कराया और विधायक दल की बैठक में उनने जो सर्वे रखा सामने, उस विधायक दल की बैठक में लक्ष्मण सिंह से उनने मीडिया में आके बता दिया कि मात्र 54 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, दूसरी बात में जनता के लिए क्या किया ये बताइए। ठीक है, पहले उनकी बात सुन लें अभिनव जी, पहले उनकी बात सुन लें, फिर मैं आपके पास भी आता हूं। जी बोलिए राकेश जी, बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ना जनता के बीच में कांग्रेस है ना सदन में है। आप देखिए एक अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया था, उसमें पहले दिन आप देखिए कि कमलनाथ गायब, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष गायब, जो खुद अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। तो कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है ये इससे नजर आता है कि एक अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सदन छोड़ के भाग गए। ठीक है राकेश जी, आप लोग जो है वो 200 प्लस सीट का टारगेट रख रहे हैं, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस का टारगेट आपने इस बार भी तय किया है। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही 200 प्लस का टारगेट तय किया गया था, लेकिन नतीजा पक्ष में नहीं आया था। 15 साल की सत्ता जो है वो चली गई थी। एक बार फिर से आप 200 प्लस का टारगेट रख रहे हैं, किस तरह से 200 प्लस का टारगेट पूरा होगा, क्या रणनीति है? देखिए हितेश जी, अभी जब गुजरात के चुनाव हुए थे तब हमने 150 सीटों का टारगेट रखा था गुजरात में। हर पॉलिटिकल पंडित कहता था कि 27 साल से सरकार है, 7 वर्ष से सरकार है, अब सरकार के खिलाफ माहौल है। उसके बाद 150 को पार करके 154 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आप ये देखिए 2018 में जो कार्ड की हांडी मिस्टर ट्विटरनाथ ने चढ़ाई थी कि 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 51,000 रुपए कन्या विवाह के, ढोर चराने के, बैंड बाजा बजाने की नौकरी। तो ये जो झूठ का पुलंदा रखा था उसका जवाब 28 स्थान पे जब चुनाव हुआ उसमें पता चल गया था। 15 माह के बाद ही चुनाव हुए थे ना 28 स्थान पे, जिसका सरकार का भविष्य का वर्तमान का फैसला होना था। उसमें समझ में आ गया कि जनता किसके साथ है। मिस्टर ट्विटरनाथ को नकार कर शिवराज सिंह चौहान पे विश्वास व्यक्त किया। अभी उपचुनाव हुआ, उसमें लगातार भाजपा जीती। राकेश जी ये बताइए, मैंने ये सवाल आपसे किया, राकेश जी मेरा सवाल आपसे ये था कि 200 प्लस का टारगेट अगर आप रख रहे हैं तो इस टारगेट को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? क्या आप लोग कांग्रेस की नाकामियों को लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं, या आपको लगता है कि 2020 के बाद से आपकी भी सत्ता चल रही है, तो क्या आप अपनी पार्टियों की कुछ उपलब्धियों के संदर्भ में भी बात करेंगे? 200 प्लस का टारगेट क्या आपने सिर्फ कांग्रेस के दम पर रखा है?
नहीं, देखिए, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। ठीक है। आज हर गरीब को पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नल जल योजना से उसका पीने का पानी का काम हमने किया है। उज्ज्वला योजना से उसके घर में बिजली आ रही है, उसके घर गैस का सिलेंडर आ रहा है, और 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं हम, सरकारी नौकरी 1 लाख। और पिछले 2 साल से लगातार मुफ्त अनाज दे रहे हैं गरीबों को हम। ये सब प्राप्त हो रहा है, और इसके परिणाम है कि छिंदवाड़ा जैसे स्थान पे 6 स्थान पे चुनाव होते हैं और कांग्रेस 4 स्थान पे हार जाती है। छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर कांग्रेस जा रही है, और ये झूठ चिल्लाओ मत, जनता जवाब दे रही है। सदन छोड़ के भागने वाले चैनल पे आके चिल्लाते हैं, सदन में जवाब नहीं दे पाते, जनता के बीच जाने। ठीक है, अभिनव जी की बात सुन लेते हैं आप। ठीक है राकेश जी, आपको वक्त दिया मैंने। अभिनव जी, आप लोगों ने भी 174 का टारगेट रखा है, क्या रणनीति है, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार सत्ता मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद सत्ता रही नहीं और 15 महीने में सत्ता चली गई। अब आप 174 प्लस की बात अगर कर रहे हैं तो क्या रणनीति है? देखिए, जनता हमारे साथ पूरी ताकत के साथ लक्ष्मण सिंह चौवन सीट है, लक्ष्मण सिंह चौवन सीट है। ठीक है जी, ठीक है राकेश जी, पहले सुन, प्रदेश के ठीक है, सुन लेते हैं राकेश जी, पहले सुन लेते हैं। सुनेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ मैं अभी इनसे कुछ बोल दूंगा तो बोलेंगे। अरे अभिनव जी, आप अपनी बात कीजिए ना, अभिनव जी अपनी बात कीजिए जी। अभिनव जी बोलिए। साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसका परिणाम है लक्ष्मण सिंह की बात नहीं सुन रही है। रीवा, छिंदवाड़ा, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक लक्ष्मण सिंह। उज्जैन, बुरहानपुर में हमें प्रशासन ने हराया, रतलाम में हम मात्र 4000 वोट से रह गए। मतलब आप देखेंगे पूरी जगह पे इनका सुपड़ा साफ हो गया। जनता लगातार हमारे साथ है और लगातार रहेगी, और आने वाले परिणाम 174 से ऊपर जाएंगे। ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे क्योंकि आप सिर्फ ये मुंह बजा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दों पे ये लोग बात नहीं करते। क्योंकि मध्य प्रदेश में इन लोगों ने सिर्फ अपनी जेब भरी है, भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, इसलिए इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सर। उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह शराब माफिया, खनन माफिया, उमंग सिंगार, अगर हम इनकी लिस्टें निकालने लगेंगे दिग्विजय सिंह किस पार्टी के कुछ भी ठीक है अभिनव जी, चलिए अभिनव जी आप बताइए। मैं चलिए जो सवाल मैंने राकेश जी से किया था वही सवाल आपसे भी। कांग्रेस पार्टी क्या खास ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? बिल्कुल जी, अगर बात ऐसी होगी तो समझ में आएगा। जी जी जी, देखिए, सदन छोड़ के क्यों भागेंगे उसका जवाब दो, और लक्ष्मण सिंह 54 सीट का कौन सा आंकड़ा पेश कर रहे हैं उसका भी जवाब दे दो पहले। मैं जवाब आपका दूंगा कि इनका दूंगा? हाँ बोलिए। अरे अभिनव जी, आप मुझसे मुखातिब होइए ना, बोलिए ना अपनी बात रखिए। देखिए हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे जैसे इन राज्यों में लागू हो चुका है अभी तक किसानों। राकेश जी एक बार बोलने दीजिए ना, राकेश जी ठीक है, नहीं बोलने देंगे वो। आ रहा हूँ राकेश जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। ऐसे बीच में फिर कोई किसी की बात सुन नहीं पाएगा जी। चिल्लाने की आदत नहीं। ठीक है अभिनव जी, आप बोलिए। हमारा पूरा खाका तैयार है, लगातार हमारी कोशिश यही थी इस प्रदेश को एक उज्जवल प्रदेश बनाने की। लेकिन ये लोग जो चोर टाइप के लोग हैं, ये जो चिल्लाने वाले, ये जेब नहीं भर पा रहे, अपनी जेबें भरने वाले लोग ये सुनेंगे नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे, महंगा सिलेंडर देख रहे हैं 500 रुपए का राजस्थान में, प्रधानमंत्री थे यहाँ पे सिलेंडर 500 रुपए का हम देंगे। ऐसे लगातार एक घबराए हुए बौखलाहट है, क्योंकि इन्हें मालूम है हम जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, कौन है सिर्फ जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, इसलिए घबराए हुए। जनता को सहूलियत, ठीक है राकेश जी, हम पूरे करेंगे। ठीक है राकेश जी, हमने दोनों मुद्दों की बातचीत भी की। राकेश जी, जैसा कि अभी अभिनव जी ने भी कहा और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जीत मिली है, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जीत मिली है, उस जीत का असर मध्य प्रदेश समेत बाकी अलग राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? किस तरह से ले रहे हैं, चूंकि हिमाचल प्रदेश में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके संदर्भ में? देखिए हितेश जी, मध्य प्रदेश से लगा हुआ गुजरात प्रदेश है, गुजरात जिसकी सीमा लगी है, 154 स्थान पे जीती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को विपक्ष का लायक नहीं बनाया कि विपक्ष का नेता बन जाए कांग्रेस का। कहूंगा ना अभिनव जी, आपसे भी तो सवाल करूंगा, यही सवाल अभिनव जी, यही सवाल आपसे भी करूंगा एक बार। अभिनव जी देखिए, अभिनव जी यही सवाल आपसे, रुकिए सुन लेते हैं। राकेश जी बोलिए। ठीक है राकेश जी बोलिए। चेहरा जनता के सामने आता है तो चिल्लाना शुरू। ठीक है राकेश जी बोलिए। जनता तो सब देख रही है सामने कि लक्ष्मण सिंह आज आईबीसी के चैनल पे जनता के सामने झूठ का मुंडा भी खुल गया। मनमोहन सिंह किस तरीके से चिल्लाते हो ना, प्रधानमंत्री से सामने आ गया। दीजिए, ये इस तरह चिल्लाते रहेंगे, सुनेंगे नहीं।
पर जनता इनकी नहीं सुन रही। और ये सदन से कांग्रेस क्यों भागी थी? सब सुन रही है, अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लेके बौखलाए उसका जवाब दिला दीजिए। और ये तमंचे पर जो डांस कर रहे हैं वो किस पार्टी के विधायक है? इसीलिए कौन है जो महिलाओं से आदतन अत्याचार करने वाले व्यक्ति है? किस पार्टी के विधायक है उमंग सिंगार? इस बात का जवाब दिलाइए। उनकी बीवी उन पर बलात्कार का केस लगा रही है। अब इनके लिए चिल्ला रहे हैं बैठ के लगातार महिलाओं से। ठीक है अभिनव जी, फाइनल कमेंट। चलिए फाइनल कमेंट अभिनव जी चलिए फाइनल कमेंट देता हूं। ये सब जो आरोप प्रत्यारोप है इन सब के भीतर आपसे फाइनल कमेंट। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत का असर, ठीक है अभिनव जी फाइनल कमेंट में अब आप मुझसे मुखातिब होइएगा। सीधा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश का आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मिली जीत का असर मध्य प्रदेश में होगा। मैं जाना चाहूंगा राकेश जी एक बार शांत होइए प्लीज। मैं उसकी क्लोजिंग के समय हूं, ज्यादा समय मेरे पास में है नहीं। अभिनव जी जैसा आपने अभी जिक्र किया हिमाचल प्रदेश में जो जीत मिली है उसका असर यहां पर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ चुनाव के नतीजे गुजरात के भी आए थे। गुजरात मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका और एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका जो है मालवा का वो मध्य प्रदेश से लगा रहता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि गुजरात का जो असर है उसका असर भी यहां पर देखने को मिल सकता है? क्या वो चुनौतियां हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हम हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग नहीं करते। गुजरात में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरातियों में थोड़ा सा एक फैक्टर रहता है, जहां का प्रधानमंत्री होगा वहां पे फैक्टर चलता है, तो वहां चला। लेकिन बाकी जगह आप देखेंगे उपचुनावों में और हिमाचल प्रदेश में ये पूरी तरीके से साफ हो गए, दिल्ली में भी साफ हो गए। तो ये क्लियर कट है, मैंडेट है ये। जनता जहां चाहती होगी, हो सकता है गुजरात में उन्होंने अच्छा काम किया होगा, गुजरात चाहता होगा, लेकिन आप खुद बताइए मध्य प्रदेश की जनता पूरे ताकत के साथ बैठी हुई है। ये लोग चिल्लाते रहते हैं, उसके बाद सपनों की बात हम सिर्फ आपने शुरुआत सपनों से करी थी। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता का सपना पूरा करेगी, ठीक है, ये वचन है। ठीक है राकेश जी फाइनल कमेंट आपका। आप गुजरात को तो देख रहे हैं लेकिन आप हिमाचल प्रदेश को नहीं देख रहे हैं। राकेश जी फाइनल कमेंट। सबसे पहले तो कांग्रेस को यह जवाब देना चाहिए कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया था? 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ था? फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो और ये जो तमंचे पे डिस्को कर रहा है इन विधायक के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इसीलिए और इसके बाद ये बताइए उमंग सिंगार जिस पर महिला अत्याचार बलात्कार का केस लगा उसको पार्टी से कब बाहर निकाला जाएगा? इसीलिए नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी की सबसे सुप्रीम महिला सोनिया गांधी है, उसमें बलात्कारी विधायक, जमीन हड़पने वाले विधायक। चलिए इलेक्शन मोड ऑन है और नेताओं के बीच किस तरह से गर्मा गर्म बहस यहां पर हो रही है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाला साल ने दस्तक दी है, महत्वपूर्ण साल है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वहां की इसी तरह की सरगर्मियां और बढ़ेंगी, कई सारे मुद्दे निकल के आएंगे, उस पर भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टूडियो में आकर इस पर चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर दलों का एक्शन है और जिस तरह से अब इलेक्शन आ रहा है इसकी आहट तो हो गई है। किस तरह की रणनीतियां होंगी, किस तरह से इन रणनीतियों पर पार्टियां आगे चलेंगी, इस पर आपके साथ हमारी निगाह बनी हुई है और 23 में प्रदेश, 24 में देश में एक एक गतिविधि को आपके सामने हम रखते रहेंगे।